आपको क्यों शक था कि आपकी दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है? हाँ, वो थोड़ा बहुत मेरे को झगड़ा बताती रहती थी, होता रहता था उन दोनों के बीच। मेरी उससे 28 मार्च को ही लास्ट बात हुई थी और मुझे शक इसलिए हुआ था सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जिस इंसान से मेरी रेगुलर बात होती है और फिर मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी। पूरे दिन वो शमशाद मुझे गुमराह रख रहा था, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में, फ़ोन नहीं उठ रहा था प्रिया के नंबर से। तो शाम तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। मैंने उससे कहा मेरी बात करा दो, उसने प्रिया प्रिया नाम लेके झूठे को आवाज़ भी मारी है उसने। चंचल, आप कि बता वो दोनों पाएंगे घर कि में प्रिया और शमशाद की दोस्ती कैसे होती है और कब प्रिया को पता चला कि शमशाद पहले से शादीशुदा है? दोस्ती हुई थी जब तो उसको कुछ नहीं पता था इस मामले में। जब उनकी दोस्ती हुई थी उसके बाद वो साथ रहने लगे, जब उसको बाद में पता लगा। तो उसके बाद क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था? प्रिया क्या चाहती थी? साथ रहना चाहती थी, अलग होना चाहती थी? क्या कुछ बताया था प्रिया ने इस बारे में? प्रिया अलग होना चाहती थी लेकिन उसने ये कह दिया था कि मतलब मुझे तुम्हारे उससे कोई तरीके नहीं है, मतलब तुम्हारे धर्म से मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं तुम्हारे तौर तरीके से रहूँगा, मैं खुले विचार का हूँ, इस टाइप से उसने कहा था। लेकिन जब शादी हो गई तो उसने अपना रूप दिखा दिया। 28 को आखिरी बार आपकी बात होती है, फिर आप शमशाद से भी बात करती हैं और वो झूठ बोलता जाता है, आपसे झूठ बोलता जाता है कि नहीं अभी वो बात नहीं करना चाहती, अभी मैं घर के बाहर हूं। क्या इस बीच और भी आपने और बार भी कोशिश की थी शमशाद से बात करने की? हाँ, मैंने इसके भाइयों से बात की है, इसके भाइयों के नंबर थे, पड़ोसियों से जो भी जानकारी में नंबर थे सबको बताया कि ऐसे ऐसे वो गायब हैं। तो सब लोगों को इसने कहानी पढ़ा दी होगी, सब लोग यही कह रहे हैं तुम क्यों ड्रामा कर रही हो, तुम्हारे पास ही तो है, तुम ही तो लेके गई हो। इसका भाई भी यही बोलता है। यानी कि आपको ही फंसाने की कोशिश बार बार हो रही थी। एक तरफ पुलिस वाले आपका साथ नहीं दे रहे हाँ, थे, बार बार दूसरी यही कह तरफ रहे थे कि शमशाद के गाड़ी, घर वाले आप इसने पर तो आरोप गाँव वालों लगा पे रहे भी थे। दबाव बना। आपको डर नहीं लगा चंचल? आपको डर नहीं लगा था उस वक्त कि आप किस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं? डर डर मुझे इसलिए नहीं लगा था। पहली बात तो मुझे डर लग रहा था, सच बात तो ये फिक्र थी मुझे उसकी। और मुझे ये जैसे इसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया ना कि ये धंधा करवाती है, बहुत कुछ बोला कि ये लड़कियां गलत हैं, सच्चों ने भी बोला सब ने। जो लोग मेरे साथ गए थे, नीरज शर्मा जी भी गए थे, उनसे भी कहा गया था, उन्हें भी गलत ठहराया गया था कि गलत लड़कियों का साथ दे रहे हो आप। चल, आपको जरा भी अंदाजा था कि आपकी दोस्त के साथ इतनी बड़ी हैवानियत, इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी कि उससे और उसकी बेटी को खत्म कर देगा शमशाद? मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा ये कर देगा। इतने हैवान भी इस दुनिया में हैं और इसे तो जीने का कोई हक है ही नहीं। सच बताए, इसे तो मर जाना ही चाहिए, मार ही देना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। इसने उस बच्ची पे भी जरा सा तरस नहीं करा। चंचल, क्या 5 सालों से ये यहीं रहता था? कभी अपने गांव नहीं जाता था? अपनी पहली पत्नी के पास नहीं जाता था? ये हमेशा प्रिया के साथ ही रहता था? जाता था फ्लाइट से जाता था और जल्दी आ जाता था 2-3 दिन में ही। कभी कभी कह के जाता था मुझे वहाँ कंपनी के काम से जाना है, तो पता लगता है शायद ये अपने घर ही जाता था। आपको डर सता रहा है कि कहीं पुलिस ना कुछ कर दे, कहीं शमशाद के परिवार वालों की ओर से आप पर कोई हमला ना हो जाए, तो ये डर क्यों ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि उसका खुलासा हो गया है और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेगा ही, और वो तो जिंदा ही है, उसे कुछ हुआ थोड़ी ना है। जेल जाएगा, छूट जाएगा जमानत पे, फिर तो खुला ही घूमेगा ना। उसके बाद तो मुझे ही डर रहेगा कि जैसे कि मैं अकेले जाती हूँ, जॉब भी करूँगी, बाहर जाती हूँ, कि कहीं कोई कुछ कर ना दे, उसके यार दोस्त या उसके घर वाले या कोई पुलिस वाला ना खुन्नस निकालने लगे। पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रही हैं? इसे फांसी होनी चाहिए। नहीं, इसे मार दे तो मेरी सुरक्षा ही सुरक्षा है।